ओम शांति। ये इशारा है, ये 5 संकेत बताते हैं कि ईश्वर आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं किसी ऐसी चीज़ से जो आप देख नहीं सकते हैं। देखिए, अगर आप बहुत दुखी हैं, अगर आप सैड फील कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में तो सिर्फ आप फेल हो रहे हैं, यू आर अ फेलियर। अगर आप अंदर से डिप्रेस्ड हैं, बहुत एंग्ज़ियस हैं, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो ये वीडियो ईश्वर ने आपके लिए भेजा है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ साइन बताने जा रहे हैं। जब ईश्वर आपसे बात करते हैं, कुछ चीज़ें आपके साथ आपकी ज़िंदगी में इस समय हो रही हैं, इन बिलीव मी, और उसी के ही साइन है, उसी का ही डायरेक्ट एक्शन है जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ वो पॉइंट शेयर करने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना और समझना हर चीज़। और आज आपको से पहले एक सत्य घटना बताते हैं, एक चीज़, और उसको समझने से ही आपके अंदर क्लैरिटी आएगी कि आपकी ज़िंदगी में अगर कठिनाइयाँ आ रही हैं, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, फेलियर आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है और वो आपके भले के लिए ही क्यों हो रहा है, और ये जो हो रहा है इसका महत्व क्या है, वो सारे 5 पॉइंट्स आपके साथ में डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल घटना है, सत्य घटना है। एक लड़का था और उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू था। उसको पता था कि जब अगर ये इंटरव्यू मैं क्रैक कर लूँ, ये नौकरी मुझे मिल जाएगी तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, पलट जाएगी। मैं काफ़ी साल से इस इंटरव्यू का वेट कर रहा हूँ और आज ही ये मौका आया है। और उसके घर के सामने एक चौराहा है, वहाँ से उसको बस मिलती है। दुर्भाग्यवश वो थोड़ा सा लेट हो गया। वो दौड़ते हुए गया बस स्टैंड की तरफ। उसको पता था कि हर आधे घंटे में वो बस वहाँ पर आती है, लेकिन ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा बीत चुका था। वो जैसे ही दौड़ते हुए गया, उसने देखा कि बस सामने ही आकर के रुकी है, और वो दौड़ते दौड़ते भागा और उस बस को कैच करने के लिए, और जैसे ही वो बस स्टैंड पर पहुंचा और बस के दरवाजे बंद हो चुके थे, बस जा चुकी थी, उसने चिल्लाना शुरू किया, उसने भीख मांगना शुरू कर दिया कि बस किसी तरह से रुक जाए, लेकिन वो बस नहीं रुकी। और उसकी आंखों के सामने से वो अपने सपने को जाते हुए देख रहा था, यानी कि उसकी जो नौकरी, जो उसको लगता था कि मेरी ज़िंदगी पलट देगी, वो नौकरी उसके हाथ से जा चुकी थी, क्योंकि अब वो इंटरव्यू नहीं दे सकता था। वो बस स्टैंड पर ही बैठ गया और रोने लगा और भगवान को कोसने लग गया कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी क्या गलती थी, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मेरे साथ ही हमेशा क्यों खराब होता है। आप नहीं हो, भगवान से कहने लगा कि तुम नहीं हो, तुम सिर्फ मेरी ज़िंदगी में कठिनाई लाते हो और कुछ भी नहीं। मैं हार चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं हो पाता। वो वहीं घंटे भर बैठे बैठे रोता रहा। और 1 घंटे बाद जब एक पता चला, एक न्यूज़ आई उसके मोबाइल पर, वो वही बस थी जिसके बारे में न्यूज़ थी कि वो बस क्रैश कर गई, उसमें आग लग गई, और जितने लोग उसके अंदर थे बस में, वो सब के सब मर गए, जल गए। देवर नो सर्वाइवर्स। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस भगवान को वो कोस रहा था, उसने उसी भगवान से शांति से बोला, थैंक यू भगवान, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। आपकी ज़िंदगी में अगर डिले हो रहे, अगर आपकी ज़िंदगी में आपको फेलियर्स मिल रहे, अगर आपको लोग धोखा दे करके जा रहे, आपके पीठ पीछे खंजर घोंप रहे आपको, तो यकीन मानो वो आपके भले के लिए हो रहा, क्योंकि वो उसका गेम प्लान है, ऊपर वाले का वो उसका गेम प्लान है। क्योंकि हम अपनी आँखों से ऐसे नीचे नीचे देख पाते हैं, लेकिन वो ऊपर से देख रहा है, उसका होराइजन बहुत ज़्यादा है, हम नहीं समझ पाते हैं। आप कनेक्ट करो अपने डॉट्स को। फेलियर हुआ था,
हुआ था ना, किसी ने धोखा दिया था, छोड़ के चला गया था ना इंसान जिसको आप चाहते थे। कनेक्ट करो डॉट्स को, कनेक्ट करो डॉट्स को। वो अच्छे के लिए ही हुआ होगा, वो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही हुआ होगा। उससे कम से कम आप एक बेहतरीन इंसान बने, आप मैच्योर इंसान बने हो। तो जो भी चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में इस समय, अगर आप बहुत डिप्रेस्ड हो, अगर आप फेल हो चुके हो, अगर आप फेल हो रहे हो, अगर आपको एंजाइटी हो रही है, आप स्ट्रेस हो रहे हो कि ज़िंदगी में क्यों कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो यकीन मानो वो आपके भले के लिए ही हो रहा है। आपको आज 5 साइन बताने जा रहे हैं। ये 5 साइन अगर आपकी ज़िंदगी में हो रहे हैं या एक भी कोई हो रहा हो, तो समझ लेना कि गॉड ईश्वर आपको प्रिपेयर कर रहे हैं उस बड़ी चीज़ को हासिल करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मान लो कि आपको 5,000 लोगों के सामने अगर आपको स्पीच देनी है, अगर वो स्पीच आप बहुत अच्छी दोगे तो आपकी ज़िंदगी पलट जाएगी। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ अभी दे दें और आप प्रिपेयर ही नहीं हो और आपने शायद 5 लोगों के सामने कभी नहीं बोला है, तो आप 5,000 लोगों के सामने कैसे बोलोगे? आपके पसीने छूटेंगे, आपके हाथ कँपाएंगे और आप करके क्या क्या कैसे बोलोगे? तो वो एक अपॉर्चुनिटीज़ भी चली जाएगी और आपकी ज़िंदगी ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर आपको 5 लोग 10 लोग जिनके सामने आप नहीं बोल पा रहे हो और वो लोग हंस रहे हैं, तो वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो आपको प्रिपेयर कर रहा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द 5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है पीपल आर लीविंग यू। आप अकेले होते चले जा रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी जो दोस्ती यारी थी, जो आपके वेल विवर्स थे, जो आपके बहुत ही करीब थे, जो बचपन से शायद आपके दोस्त थे, वो आपको छोड़ करके चले जा रहे हैं। यानी यकीन मानो कि वो आपके भले के लिए ही हो रहा है। देखो, जब आप कुछ बेहतरीन इंसान बनते हो तो आपकी वाइब्रेशन हाई होने लगती है, आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होने लगती है। हो सकता है कि आपके दोस्त यार जो बचपन के दोस्त यार हैं और उनकी फ्रिक्वेंसी लो है और आपकी फ्रिक्वेंसी हाई ऊपर है, तो वो वाइब्रेशनल मैच कभी नहीं होगा। अब आपको लगता होगा कि ये क्या बकवास बातें कर रहे हैं, मज़ा ही नहीं आ रहा है, इन लोगों के साथ तो ट्यूनिंग ही नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों बचपन से दोस्त थे। तो रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज आपकी थॉट्स प्रोसेस अब चेंज हो रही है। लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं। दे आर लीविंग यू द दैट इज़ गुड फॉर यू। सो तो एंसियस मत हो, आप स्ट्रेस मत लो, डिप्रेस मत हो, आप सक्षम हो। यू आर मोर देन मक। आपको सिर्फ खुद की ज़रूरत है और वो सेल्फ वर्थ आपको सक्सेसफुल बना करके रहेगा, ये वादा है आपसे। और सेकंड पॉइंट है इनर वॉइस, अर्थात अंदर की आवाज़। एक अंदर की आवाज़ है जो आपसे बात कर रही है, आप उसको सुन पा रहे हैं। पहले नहीं सुन पाते थे आप, लेकिन अब आप उसको सुन पा रहे हैं। उस अंदर की आवाज़ को पता है कि एक्चुअल में आप चाहते क्या हो, ज़िंदगी से प्राप्त क्या करना चाहते हो। वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि इस डायरेक्शन में चलो, इस डायरेक्शन में मत करो और इस डायरेक्शन में मत चलो, इसको फॉलो करो और इसको फॉलो मत करो, ये मत करो। समवेयर डाउन द लाइन आपको अंदर से एक गट फीलिंग आ रही है और उस फीलिंग से आप समझ पा रहे हो कि मेरी ज़िंदगी का ये जो लाइफ पाथ है ये जा कहाँ रही है और ये पहले आपके साथ कभी नहीं हुआ। इस इनर वॉइस को पकड़ करके रखना, अपने साथ बैठो, अपने बेस्ट फ्रेंड बनो, शांति से बैठो और उस इनर वॉइस को सुनो। वो आपके अंदर की आवाज़ है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसको हमेशा पकड़ के रखना। वो आपको गाइड करेगा, वो ईश्वर की आवाज़ है, वो आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जस्ट फॉलो दैट इनर वॉइस। थर्ड पॉइंट इज, कहीं ना कहीं से हर जगह से प्रॉब्लम्स आई जा रही है।
लाइफ की हर सिचुएशन में, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो पैसा हो, हर तरफ से एकदम से प्रॉब्लम्स आ गई है। होता है ना, वो पता है क्यों होता है, वो आपके भले के लिए, वो आपको एक मैच्योर इंसान बना रही है। वो आपको बता रही है कि कैसे इस सिचुएशन से, इस सीनियर से अपने आप को बांध के रखना है, कैसे बेहतरीन इंसान बनना है, कैसे इस ओवरकम करना है। तो उससे फाइट करना, भागना मत, क्योंकि प्रॉब्लम अभी छोटी सी होगी, लेकिन जब आप उससे भागोगे तो वो प्रॉब्लम और बड़ी हो जाएगी, और एक समय आएगा जब वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप उसको सह नहीं पाओगे। तो प्रॉब्लम चाहे जितनी भी आ रही हो, वो आपके भले के लिए हो रहा है। फोर्थ पॉइंट, कि आप क्या स्किप कर रहे हो लोगों से, आपके परिवार वाले हों, चाहे आपके घर वाले हों, चाहे रिश्तेदार हों, दोस्त हों, रिलेशनशिप हों, आप उनसे थोड़ा सा हट रहे हो, आप खुद हटना चाहते हो। पहले आप उन लोगों के साथ ही बैठते थे, उन लोगों के साथ ही एंजॉय करते थे, फ़ोन करते थे, कहाँ हो, चलो मिलते हैं, और अब उनका फ़ोन आता है तो उठाने का मन नहीं करता है। यू वॉन्ट टू आइसोलेटेड, आप अपने आप को अकेला फील करा रहे हो, और आप ऑटोमेटिकली बहुत खुश हो रहे हो, आप अपनी कंपनी एंजॉय कर रहे हो, कि आप अपने आप को जान पा रहे हो, आप अपने आप को पहचान पा रहे हो, आप अपने बेस्ट फ्रेंड बन रहे हो, और यही आपको एक बेहतरीन इंसान बना रहा है, फ्यूचर के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा है। और पांचवा पॉइंट है, आपको स्टेनलेस पसंद आ रही है, आप शांति से कमरे में बैठ जाते हो और कुछ नहीं करते हो, ना मोबाइल देखते हो, ना कोई ज़्यादा गाना सुनते हो, बस बैठ जाते हो एकांत में। ये न्यू लविंग इट्स स्टिलेंस में एक अलग ही मज़ा है, एक ड्रग टाइप का है, और आपको बहुत मज़ा आ रहा है, और उस स्टिलेंस से आपको एक कनेक्शन हो रहा है उस हायर वाइब्रेशन से, और जिसको हम बहुत सारे नाम देते हैं, और उससे आपका कनेक्शन हो रहा है। एंड दैट कनेक्शन इज हेल्पिंग, ये पूरी दुनिया आप समझ पा रहे हो, ब्रह्मांड के नियम समझ पा रहे हो, और आपको बहुत मज़ा आ रहा है। अगर ये पांचों पॉइंट्स हो रहे हैं तो ये ईश्वर के साइन हैं, आपको बता रहे हैं कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपके साथ सब कुछ बढ़िया हो रहा है। और अगर एक भी पॉइंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये आपके बेहतरीन के लिए हो रहा है। जो चीज़ आपको तोड़ती है ना, वही आपको जोड़ती भी है, और वो आप ही हो, आप ही अपने आप को तोड़ते हो, और आप ही अपने आप को जोड़ सकते हो। किसी और सेकंड पर्सन के पास इतनी पावर नहीं है, ये पावर आपके अंदर ही है। किसी दूसरे को मत देना कभी भी। जब अपने आप को जानोगे, अपने आप को पहचानोगे, तो उससे कनेक्शन होगा, और वो आपको हमेशा गाइड कर रहा है टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग की आपकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, और इस ब्रह्मांड के कुछ नियम हैं, उसको कैसे पालन करें, और वहाँ से आप समझें कि आपकी ज़िंदगी कहाँ से आपको जानी है, और कहाँ आपको उसको लेके जाना है। ये मैंने खुद समझा, और उन नियमों को समझा, ईश्वर के नियमों को समझा, कि कैसे हम अपने आप को ट्रेंड कर सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड कर सकते हैं। और जब आप इस चीज़ को समझेंगे, तभी आपकी लाइफ सक्सेसफुल बनेगी। ओम शांति।